नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हिमांचली स्टडी अब। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो आईटी के अपडेट के बारे में। देखिए, सरकार चाहे तो इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकती है, पर पता नहीं क्या कर रही है। अब सरकार जब भी अपना पक्ष रखेगी तभी जो वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। ऐसे तो ये घुमाते रहेंगे और जिससे सभी जो कैंडिडेट्स परेशान होते रहेंगे। बाकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। JOA 817 की बात करते हैं। JOA 817 में सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है अब कि राज्य सरकार का स्टैंड पता नहीं लग रहा है कि उनका इस मामले में स्टैंड क्या है, और इसी वजह से जो चीजें हैं आगे वो क्लैरिटी के साथ नहीं हो रही। बहुत सारे दिनों से हमारे जो दर्शक हैं हमारे वो बार बार कह रहे थे कि आप इस मैटर को नहीं ले रहे, जबकि जेबीटी आप डिस्कस करते हैं। जेबीटी जब कोर्ट से एक तरह से कुछ मैटर्स में डिफरेंट हो गया था राज्य सरकार के रिप्लाईज के तौर पे, तब हमने डिस्कस किया था। और फिर जब हमीरपुर आयोग ने उसकी जो एक टेंटेटिव सीनियरिटी की तरह एक लिस्ट जारी कर दी थी, अभी फाइनल मेरिट उनकी आई नहीं है। लेकिन JOA-IT में राज्य सरकार का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसमें बैठक बुलाई गई, जिसमें JOA-IT के लिए इस मैटर के लिए हमीरपुर आयोग को भी बुलाया गया, उसमें कार्मिक विभाग का यह कहना था कि हम इसमें अपना स्टैंड इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को इसमें जो आपत्ति है हमें लिखित में पहले दें, फिर हम इसमें देखना है इसमें करना क्या है। अब इसमें 3 पोस्ट कोड इन्वॉल्व हो गए हैं। पहला है 817 जिनके 19,000 प्लस के सिलेक्ट एक तरह से हो चुके हैं, जो परीक्षा है उसमें, और बाकी टाइपिंग टेस्ट हो गए हैं। दूसरा है 447 जो अब रिसेंटली कोर्ट गया है, और एक है 556 जो सुप्रीम कोर्ट चला गया था मेरिट रिवाइज होने के खिलाफ। तो ये 3 तरह से कंफ्यूजन इसमें हो गया है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इसमें तब डिसीजन ले पाएगी जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग लिखित में यह कह देगा कि हमें इस भर्ती प्रोसेस में ये आपत्तियां हैं, ताकि राज्य सरकार फिर उसमें उनको सॉल्व करने को लेकर डिसीजन ले सके या कोई बात उसमें कह सके। और इसी वजह से जो मैटर है ये अब डिले हो रहा है। आज जब इसमें हमने जो ACS पर्सोनल हैं प्रबोध सक्सेना, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को जल्दी सुलझाना चाहते हैं। मसला सिर्फ यह है कि पोस्ट कोड 817 में जहां 18,867 पोस्टें हैं उसका इंतजार बड़े विभाग कर रहे हैं, और बहुत सारे विभागों में स्टाफ की जरूरत है। लेकिन जो 556 और 447 ये जो 2 इसमें साथ में उलझ गए हैं, इस वजह से अब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बताएगा, उस पर हम फिर लॉ में ओपिनियन लेके अपना स्टैंड कोर्ट को बताएंगे ताकि इस भर्ती को जल्दी किया जा सके। इन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि भर्ती जल्दी हो क्योंकि बहुत सारे विभागों को इस मैन पावर की जरूरत है। तो ये जो JOA-IT वाली बात है वो हो गई। इसके बाद अगली बात है आउटसोर्स कर्मचारियों की। आउटसोर्स को लेकर आज मंडी में बैठक हुई, और ये जल शक्ति मंत्री जो हैं उन्होंने ये बैठक ली। इस बैठक में जो तय किया गया वो उन्होंने सारे सुझाव लिए, फिर ये कहा कि कोई और भी सुझाव होगा तो लिखित में दे सकते हैं। लेकिन 2 चीजें इसमें बड़ी क्लियर हो गई हैं। पहली बात यह कि सरकार इसमें पॉसिबल अनाउंसमेंट 15 अप्रैल के दिन, हिमाचल डे के दिन कर सकती है। ये टेंटेटिव डेट है, अभी इसमें जब तक सामने नहीं आती चीजें तब तक क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। जहां तक दूसरी बात है इसमें वो ये है कि जो इसमें दूसरा मसला है, एक तो बात होगी 15 अप्रैल की, दूसरा मसला यह है कि डायरेक्टली रेगुलर होने की तरफ को बात नहीं जाएगी, जैसा कि आप कई जगह सुन चुके हैं। मैं तो आपको यह सुझाव दूंगा कि जो आपको इस तरह की पहले से ही डिसीजन बता देते हैं उनके स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, और जब ये नहीं होता तो उनसे पूछिए कि आपने कहा था कि रेगुलर हो जाएंगे या फिर रेगुलर स्केल मिल जाएगा। अभी तक रेगुलर का कोई व्यवस्था नहीं है, हो भी नहीं सकते, लीगल मैटर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इसके लिए एक बाईपास का माध्यम ढूंढना पड़ेगा। और अभी तक जो तैयारी है और जिस तरह से सुझाव और ज्ञापन दिए गए हैं, ये पैरा वर्कर पॉलिसी की तरफ, पैरा पॉलिसी की तरफ को बात जारी है। लेकिन जिस माध्यम से भी आए, सरकारी विभागों में अगर इनको लाना है तो पैरा पॉलिसी के तहत ही लाने का रास्ता बन रहा है। लेकिन जब तक सिफारिशें फाइनल नहीं होती तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। एक बात जरूर है कि डायरेक्टली रेगुलर का रास्ता नहीं है, ना ही रेगुलर स्केल का है, तो इन बातों में अभी ना जाएं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इसमें जाएंगे तो आपको बाद में दुख होगा जब इसमें सिफारिशें आएंगी।